गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्ते। आज है 27 जून और 27 जून के सभी बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन और पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन के साथ हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगी, जो स्टूडेंट चैनल को पहली बार देख रहे हैं या जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब किया है लेकिन बेल आइकन पर आपने क्लिक नहीं किया है, इसलिए आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलता होगा वीडियो अपलोडिंग का। तो जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें, जिससे क्या होगा कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो सबसे पहले आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाया करेगा, तो आप उसको टाइम टू टाइम देख लिया करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं आज के सेक्शन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, नेविगेशन द न्यू नॉर्मल अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ये प्रारंभ किया गया है नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग ने यह अभियान व्यवहार परिवर्तन के तौर पर शुरू किया है। व्यवहार परिवर्तन का मतलब है कोविड-19 के इस महामारी के टाइम में लोगों के जो सोशल व्यवहार है उसमें परिवर्तन लाना, जैसे मास्क पहनना, बार बार हाथ धोना। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? नेविगेटिंग द नॉर्मल अभियान नीति आयोग ने प्रारंभ किया। नीति आयोग के साथ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियरल चेंज, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, अशोका यूनिवर्सिटी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ये सभी इसमें शामिल हैं। ओके, चलिए, तो ये क्या किया गया है? इसके तहत एक वेबसाइट लॉन्च की गई है। समझ में आ गया आप लोगों को क्या करना है कि इसमें हाथ धोना है बार बार और मास्क लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करना है, उनके व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में डे ऑफ द सिफर कब मनाया गया? डे ऑफ द सिफर मनाया गया है 25 जून को। क्या होता है भाई सिफर? नाविक। जो नाविक होते हैं उनको क्या कहा जाता है? सिफर कहा जाता है। ये कौन मनाता है द डे ऑफ द सिफर? ये मनाता है अंतरराष्ट्रीय समुद्रीय संगठन, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इस ऑर्गेनाइजेशन की, आईएमओ की स्थापना हुई थी आपके 17 मार्च 1948। 17 मार्च 1948 को। द डे ऑफ द सिफर की थीम क्या है? सिफर आर द की वर्कर। सिफर आर द की वर्कर। सिफर आर द की वर्कर। क्लियर है? यहाँ पर अन्य ऑप्शन को देख लेते हैं। 2 जून को क्या मनाते हैं? तेलंगाना दिवस। तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। 21 जून को क्या मनाते हैं? योग दिवस मनाते हैं, म्यूजिक डे मनाते हैं, वर्ल्ड म्यूजिक डे, वर्ल्ड योगा डे और वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे। और 1 जून को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड मिल्क डे। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। युक्ति 2.1 हाल ही में समाचारों में रहा, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? युक्ति 2.1 देखिए, ये एक प्लेटफॉर्म है जो उच्च शिक्षा से संबंधित है। उच्च शिक्षा, जो विद्यालय, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय हैं, इनको क्या करेगा? जो इनका जो भी कोई इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, उसको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। कौन सा? युक्ति 2.1। युक्ति का फुल फॉर्म क्या है भाई? युक्ति का फुल फॉर्म है यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड-19 विथ नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। एक बार फिर से बोल देती हूँ, सुन लीजिए। यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड-19 विथ नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। किसने लॉन्च किया है युक्ति 2. इसको प्रोग्राम को इसको लॉन्च किया है एचआरडी मिनिस्टर। कौन है भाई एचआरडी मिनिस्टर? रमेश पोखरियाल। रमेश पोखरियाल। इनकी लोकसभा से क्षेत्र कौन सा है? उत्तराखंड हरिद्वार। उत्तराखंड हरिद्वार। चलिए फ्रेंड्स, क्लियर है? बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हाल ही में आईआईटी मुंबई ने इंडियन रिसीवर चिप ध्रुव विकसित किया। यह क्या काम करेगा?
भाई क्या काम करेगा ये? किसी भी रास्ता खोजने में और किसी भी स्थान की लोकेशन खोजने में ये काम करेगा। किसी भी जगह का रास्ता खोजना है अगर आपको, तो आप ध्रुव एप्लीकेशन के माध्यम से खोज सकते हो, या फिर किसी भी स्थान की लोकेशन पता करनी कहाँ है कहाँ नहीं है, तो ये भी आपको किससे पता चल जाएगा? ध्रुव से पता चल जाएगा। तो आपको ये याद रखना है, रास्ता खोजने और किसी भी स्थान की लोकेशन पता करने के लिए किसने बनाया है? आईआईटी मुंबई ने। क्या नाम है? ध्रुव। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान का अनुच्छेद 340 अभी समाचारों में रहा, क्यों रहा भाई ये चर्चा में? इसका संबंध किस क्षेत्र से? जब आपको ये पता चलेगा तब आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ये है अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, ओबीसी, है ना। इसमें क्या किया गया है? इसका जो वो है कार्यकाल, उसमें वृद्धि कर दी गई, इसलिए ये चर्चा में रहा। ओबीसी के अंतर्गत जो 27% आरक्षण है, उसी के 27% के अंतर्गत अन्य श्रेणियों को आरक्षण देने के लिए एक आयोग का गठन किया गया। समझ में आ रहा है? जो 340 अनुच्छेद है वो किसके लिए है? ओबीसी के लिए है संविधान में। उसी 27% आरक्षण के अंतर्गत जो अन्य श्रेणियां डिमांड करती हैं, कभी गुर्जर करते हैं, कभी कोई करता है, पाटीदार करते हैं, तो इसी 27% के अंतर्गत ही क्या करना? आरक्षण देने की क्या संभावना है, उस पर सिफारिशें देना। तो इसके लिए एक आयोग गठित किया गया है। इस आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्रीमती जी रोहिणी। आपको पता होगा दिल्ली हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश हैं ये, जी रोहिणी, रिटायर्ड न्यायाधीश जी रोहिणी, ये इस आयोग की अध्यक्षता कर रही हैं। और इसका कार्यकाल कोविड-19 की वजह से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। अब ये अपनी रिपोर्ट 31 जनवरी 2021 को देगा, 31 जनवरी 2021 को देगा। ओके, चलिए अध्यक्ष याद रखिएगा इस आयोग की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाइडू नेविगेशन सिस्टम किस देश से संबंधित है? तो ये नेविगेशन सिस्टम संबंधित है चाइना से। बाइडू नेविगेशन सिस्टम, देखिए जो चाइना का वाइडू नेविगेशन सिस्टम है, इसका 55वां उपग्रह अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। कौन सा? 55वां उपग्रह। इस 55वें उपग्रह के साथ ही चाइना का खुद का घरेलू स्तर पर निर्मित एक सैटेलाइट सिस्टम काम करेगा। ठीक है, स्वयं का चाइना का होगा जो उसका सैटेलाइट सिस्टम काम करेगा। देखिए हम किस सैटेलाइट सिस्टम का उपयोग करते हैं अभी? जीपीएस। तो ये जीपीएस किसका है? जीपीएस है आपके यूएसए का। जीपीएस यूएसए का है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। और रूस का क्या है? रूस का जो सिस्टम है ये है आपका ग्लानोस, ग्लानोस। ओके, और यूरोपीय संघ का कौन सा है? गैलीलियो, गैलीलियो। ओके फ्रेंड्स, याद रखिएगा भारत भी अपना स्वयं का बना रहा है सैटेलाइट सिस्टम, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए यहाँ पर जो ये बाइडू है, इसका चाइनीज भाषा में मीनिंग क्या होता है? चीनी भाषा में इसका मीनिंग होता है बिग डीपर, बिग डीपर। क्या है चाइनीज भाषा को क्या कहते हैं? मैंडेरियन, मैंडेरियन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में चर्चा में रहे देविका और पुनेजा क्या हैं? देविका और पुनेजा क्या हैं? ये चर्चा में रहे थे भाई। ये दोनों क्या हैं? ब्रिज हैं, पुल हैं। कहाँ पर बने हैं दोनों? J&K में बने हैं। देखिए केंद्रीय मंत्री जो हैं हमारे जितेंद्र सिंह ने, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, अब यूटी बन चुका है, याद रखिएगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में देविका ब्रिज किस जिले में? उधमपुर में, उधमपुर में। और डोडा पुनेजा जो ब्रिज है ये डोडा जिले में, जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में इनका उद्घाटन किया है। किसने बनाया है इन दोनों ब्रिज को? BRO ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। क्लियर है? तो ये याद रखिएगा। देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी BRO की? ये हुई थी 7 मई 1960 को, 7 मई 1960 को। हेडक्वार्टर कहाँ है BRO का? ये है न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली। ओके, ये जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन है? उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू, पहले भी बता चुकी हूँ। और जम्मू कश्मीर में कौन सी सुरंग है? चेनानी नासारी। इस सुरंग का नाम बदल के हाल ही में क्या कर दिया गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया। इसी तरीके से कोलकाता पोर्ट का जो कोलकाता बंदरगाह था उसका नाम भी क्या कर दिया गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया है।
क्लियर है? तो ये सभी ऑप्शन आप लोग ही ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन एमसीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? एमसीसी का मतलब क्या होता है? मेरीबॉर्न क्रिकेट क्लब। मेरीबॉर्न क्रिकेट क्लब, ओके। इसकी पहली महिला, मतलब इसके 300 वर्षों के शासनकाल में जो क्रिकेट बना था तब से इसकी पहली महिला ये बनी है अभी क्लेयर कॉरेन। क्लेयर कॉरेन इसकी पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। ये कहाँ की क्रिकेटर है? ये क्रिकेटर है यूके की, ब्रिटेन की ही क्रिकेटर है, और ये क्रिकेट जो क्लब है ये भी ब्रिटेन का ही है। ये अभी चर्चा में रहा था क्योंकि लास्ट ईयर इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? श्रीलंका के क्रिकेट खिलाड़ी कुमार संगकारा। कुमार संगकारा। मेरीबॉर्न क्रिकेट क्लब का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये है लंदन में, ओके। कब बना था ये? 1787 में, बहुत पुराना है। 1787 में बना था। अदर ऑप्शन को देख लेते हैं। गीता गोपीनाथ, ये 2019 में वर्ल्ड बैंक की क्या बनी थी? मुख्य आर्थिक, IMF की मुख्य आर्थिक सलाहकार बनी थी। गीता गोपीनाथ क्या बनी थी? मुख्य आर्थिक सलाहकार, चीफ इकोनॉमिस्ट, ओके। इसी की तरह कारमेन रेनहार्ट, ये वर्ल्ड बैंक की उपाध्यक्ष और चीफ इकोनॉमिस्ट बनी हैं। वर्ल्ड बैंक की उपाध्यक्ष और चीफ इकोनॉमिस्ट बनी हैं। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विजडन इंडिया के एक सर्वे के अनुसार पिछले 50 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर कौन बने? यहाँ क्रिकेटर का मतलब है टेस्ट क्रिकेटर। सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर, 50 वर्षों की बात की जा रही है तो ऑब्वियसली पुराने ही क्रिकेटर होंगे। तो ये हैं राहुल द्रविड़। कौन है सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर? राहुल द्रविड़ बने हैं, ओके। चलिए देखिए, इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं जो आप ध्यान से सुनिएगा। नेशनल क्रिकेट एकेडमी NCA के हेड बने थे अभी राहुल द्रविड़, नेशनल क्रिकेट एकेडमी के। और ICC के हॉल ऑफ द फेम में शामिल होने वाले कौन से खिलाड़ी बने थे? ये 5वें खिलाड़ी। छठे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ICC हॉल ऑफ द फेम में शामिल होने वाले छठे भारतीय, तो ये बन गए हैं सचिन तेंदुलकर, ओके। देखिए सौरभ जो है सचिन तेंदुलकर, इन्हें अभी स्वच्छता पुरस्कार भी मिला था। और ये क्या बने थे? जो स्वच्छता, ये कोविड-19 है इसमें जागरूकता के लिए ब्रांड एम्बेसडर भी बनाए गए हैं, ओके फ्रेंड्स। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जिम्बाब्वे में भारत के अगले राजदूत कौन बनेंगे? ये मैं पहले क्वेश्चन करा चुकी हूँ, ये यहाँ पर आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए रखा गया है। तो कौन बने हैं? विजय खंडूजा। जिम्बाब्वे में भारत के अगले राजदूत बनेंगे विजय खंडूजा। संतोष झा कहाँ पर हैं भारत के राजदूत? ये हैं बेल्जियम में है संतोष झा। गायत्री कुमार ये यूके में हैं, और रविश कुमार ये फिनलैंड में है भारत के राजदूत। जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या है? हरारे। प्रेसिडेंट कौन है? इमर्सन नगानवा। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का हमारा टॉप बेस्ट करंट अफेयर्स। अब हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन पर जाकर क्लिक करें, जिससे आपको सभी अपलोडेड वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, जिससे आपको देखने में आसानी होगी। अगर आपको इस लेक्चर की, इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ नीलम ज्वाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन की तरफ। गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र महाराजागंज उत्तर प्रदेश में स्थापित होगा। जो महाराजगंज जिला है यूपी का, वहां पर क्या स्थापित होगा? गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र।
देखिए इसे जटायु संरक्षण केंद्र भी बोलते हैं, जटायु संरक्षण केंद्र। ये हरियाणा में भी बन चुका है और यूपी में कहाँ बनेगा, तो ये महाराजागंज जिले में स्थापित होगा। आपको याद रखना, पहला कहाँ है, हरियाणा में, दूसरा कहाँ होगा, ये यहाँ पर। तमाशा लोक नृत्य के लिए गुलाबबाई संगमनेरकर को महाराष्ट्र सरकार द्वारा पुरस्कार दिया गया। याद रखिएगा, तमाशा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, महाराष्ट्र से। ये क्वेश्चन आ चुका है, ये मैंने कल भी बताया था, इसलिए आज फिर से रखा है कि भाई आपको याद रखना है तमाशा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो महाराष्ट्र से। रिचल पृष्ठ ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। यह न्यूजीलैंड की खिलाड़ी हैं, सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। कहाँ की खिलाड़ी हैं ये, रिचल पृष्ठ, ये न्यूजीलैंड की खिलाड़ी हैं, महिला हैं ये, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निरोध दिवस 2020 की थीम क्या थी, तो ये थी बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर, बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। ई ब्लड सर्विस एप्लीकेशन सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग बनाया गया है। सुपर कंप्यूटर ये किसने बनाया, ई ब्लड सर्विस, तो ये बनाया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना सुपर कंप्यूटर बेंचमार्किंग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सुपर कंप्यूटर बेंचमार्किंग सूचकांक 2020 में टॉप 500 कंप्यूटरों में फुगाकू प्रथम स्थान पर रहा। कहाँ का है फुगाकू कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, कल ही बताया था, जापान का है। हरिता हरम कार्यक्रम के तहत तेलंगाना में छठे चरण में कितने पौधे लगाए जाएंगे, पेड़ लगाए जाएंगे, 30 करोड़। इनका लक्ष्य कितने का है, 230 करोड़ पेड़ लगाना है, जिससे तेलंगाना राज्य में जो 33% वन आवरण है उसको प्राप्त किया जा सके, ये लक्ष्य है इनका। अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला पॉइंट, क्वारंटाइन मोबाइल एप्लीकेशन कोरोना वायरस मरीजों के लिए किस आईआईटी ने बनाया, मुंबई आईआईटी द्वारा विकसित किया गया है। अच्छे से ध्यान रखिएगा। आईआईटी मद्रास ने देश की पहली स्टैंडिंग व्हील चेयर स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर शक्ति विकसित की हैं। 2 चीज़ें विकसित की हैं आईआईटी मद्रास ने, इसलिए ये भी चर्चा में रहा है। पहला स्टैंडिंग व्हील चेयर्स और दूसरा स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर, क्या नाम है उसका, शक्ति। ओके, चलिए देखिए अगला। आईआईटी रुड़की ने प्राणवायु पोर्टेबल वेंटिलेटर बनाया है। प्राणवायु क्या है, तो ये एक पोर्टेबल वेंटिलेटर है। अगला ऑप्शन देखते हैं, इंक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम को केंद्रीय खाद्य मंत्री हरसिमरत कौर, ये कहा है इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी, भटिंडा पंजाब से है ये लोकसभा क्षेत्र, के द्वारा लॉन्च किया गया। एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम किसने लॉन्च किया है, हरसिमरत कौर ने लॉन्च किया है। क्या करेगा ये, यह फोरम घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को हैंडल करेगा। ये निदेशक नहीं है भाई, निवेशक है, इन्वेस्टर। क्या होगा, निवेशक या इन्वेस्टर, एडजस्ट कर लीजिएगा, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। केंद्र सरकार ने 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर के लिए हाल ही में कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, 2000 करोड़। याद रखिएगा, मेड इन इंडिया वेंटिलेटर बनाने के लिए हाल ही में प्रज्ञान भारती योजना किस सरकार द्वारा लॉन्च की गई है, ये करी गई है असम सरकार के द्वारा। इसमें क्या होगा, बुक्स, ड्रेस और कुछ आर्थिक मदद की जाएगी, किनकी, विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के छात्रों की, और उन्हें 1000 रुपये तक की सहायता भी दी जाएगी। ठीक है, शिक्षा लोन लेने पर इन्हें 50% की क्या होगी, छूट दी जाएगी। मतलब लोन की जो ब्याज दर होगी उसमें 50% छूट देगी असम सरकार। असम के सीएम कौन है, ये हैं सर्बानंद सोनोवाल। राज्यपाल कौन है, जगदीश मुखी। और कैपिटल क्या है असम की, दिसपुर है। अगला पॉइंट देखते हैं, जीएसटी और एनआरसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो ये असम ही है। असम का प्राचीन नाम क्या है, कामरूप है। क्या नाम है, कामरूप। असम की पहली ट्रांसजेंडर न्यायाधीश कौन थी भाई, तो ये थी स्वाति विधान बरुआ, स्वाति विधान बरुआ। असम के स्पोर्ट्स ब्रांड एम्बेसडर हिमा दास, क्या खेलती हैं ये, धाविका हैं, धाविका। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है असम के, तो ये अजय लांबा हैं।
असम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अजय लांबा हैं। असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान क्यों फेमस है? एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। असम की टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो ये प्रियंका चोपड़ा बनी है। अगला पॉइंट देखिए, आईआईटी रोपड़ ने बर्ड बॉय नामक रोबोट बनाया है। क्या बनाया है? बर्ड बॉय नामक रोबोट बनाया था। किसने? आईआईटी रोपड़ ने। इस्लामाबाद में पाकिस्तान का पहला हिंदू मंदिर बनेगा। ठीक है, जीर्णोद्धार किया जाएगा। भारत पाकिस्तान के मध्य कौन सी सीमा रेखा पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपकी रेड क्लिफ रेखा। बहुत आता है क्वेश्चन, याद रखिएगा, पाई जाती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य कौन सी बॉर्डर है? तो ये डुरेंड रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच 2 ट्रेनें चलती हैं, है ना? कौन कौन सी? समझौता एक्सप्रेस और दूसरी थार एक्सप्रेस। समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस। पाकिस्तान नाम किसने दिया था पहली बार? तो ये चौधरी रहमत अली द्वारा दिया गया था। याद रखिएगा, ये भी जीके का क्वेश्चन है, आता है। पूर्णिमा जनेन का हाल ही में निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? भाई ये शूटिंग की खिलाड़ी थी, शूटिंग करती थी। कौन? पूर्णिमा जनेन। एसबीआई बैंक के चेयरमैन कौन है वर्तमान में? तो ये रजनीश कुमार हैं। एसबीआई के इको रैप रिपोर्ट के अनुसार कौन सी रिपोर्ट जारी की है एसबीआई ने? अभी इको रैप रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय 2020-21 में कितनी हो जाएगी? कम, 5.4% कम होगी। किसने जारी की है रिपोर्ट? याद रखिएगा, एसबीआई ने। कौन सी रिपोर्ट है? इको रैप रिपोर्ट। उत्तराखंड के सीएम कौन है भाई? तो सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून है। और ग्रीष्मकालीन कैपिटल क्या है? गैरसैंण। ये अभी बनी है, ध्यान रखिएगा, गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है उत्तराखंड की। सर्बिया ने कोविड-19 महामारी के बीच में अपने राष्ट्रीय चुनावों को सफलतापूर्वक संचालित कर लिया। कोविड-19 महामारी के बीच में भी इसमें चुनाव हो गए हैं। कहाँ पर? सर्बिया में। सर्बिया की कैपिटल क्या है? बेलग्रेड है। सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी का नाम क्या है? नोवाक जोकोविच। भाई ये भी अभी चर्चा में रहे हैं, इन्हें कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं, ये इसलिए चर्चा में थे। बाकी अपने खेल के लिए तो हमेशा चर्चा में रहते ही हैं। सर्बिया की कैपिटल क्या है? बेलग्रेड है। यहाँ पर 2021 में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन होगा, ध्यान रखिएगा। सशस्त्र व्यापार संधि में चाइना शामिल होगा, अर्थात इस संधि को करने वाले देश हथियारों का रिकॉर्ड रखते हैं और किस देश को कौन से हथियार बेच रहे हैं इसका पूरा रिकॉर्ड रखना होता है। इसमें कितने देश हैं? अभी वर्तमान में 130 देश हैं। किसमें? सशस्त्र व्यापार संधि में 130 देश इसके वर्तमान में सदस्य हैं। भारत इसका देश सदस्य है क्या? नहीं है। याद रखिएगा, सशस्त्र व्यापार संधि का भारत सदस्य नहीं है और अमेरिका इस संधि को छोड़ चुका है। यूएसए ने इस संधि को छोड़ दिया है। ओके, अगला ऑप्शन देखिए, 2022 में एशियन पैरा गेम्स चाइना में होंगे। इसका शुभंकर क्या है? फाई। एशियन पैरा गेम्स का शुभंकर फाई है। हाल ही में कर्नाटक बैंक ने सूक्ष्म उद्यमियों के लिए केबीएल माइक्रोमित्रा सुविधा शुरू की है। केबीएल माइक्रोमित्रा बैंक सुविधा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी सभी लोन प्रक्रियाएं पूर्णतः क्या कर दी हैं? डिजिटल कर दी हैं। ये लोन प्रक्रिया को डिजिटल करने वाला भारत का पहला बैंक है, इसलिए ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किन्हें बनाया गया है? वसीम जाफर को बनाया गया है। वसीम जाफर रणजी ट्रॉफी में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी भी हैं, है ना? ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। सौरभ गांगुली कौन है? बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। कौन से नंबर के अध्यक्ष हैं ये? 39वें अध्यक्ष हैं। अभी इनको हाल ही में जेएसडब्ल्यू ने क्या बनाया था? अपना जेएसडब्ल्यू सीमेंट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री को। और ये सौरभ गांगुली जो टोक्यो ओलंपिक 2020 होने वाले थे, अब ये 2021 में होंगे, तो इनका गुडविल एम्बेसडर भी बनाया गया था। किसे? सौरभ गांगुली को, टोक्यो ओलंपिक का। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वित्तीय वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी 3.1% की दर से घटने का अनुमान व्यक्त किया है। किसने किया है? मूडीज ने। ध्यान रखिएगा, अभी सभी रेटिंग एजेंसीज के आंकड़े आ रहे हैं तो इसमें कंफ्यूजन ना हो, इसलिए रोज रोज रिवाइज कीजिए इन्हें। ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? मूडीज जारी करता है। इसी रिपोर्ट में बताया है इसने। कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 30 जनवरी को मनाया जाता है। सीमा सड़क संगठन ने अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी नदी पर 430 फीट लंबे दापो रिजो पुल का निर्माण किया। कौन सा पुल बनाया है? दापो रिजो पुल का निर्माण किया है।
सीमा सड़क संगठन ने अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी नदी पर 430 फीट लंबे दापोरिजो पुल को बनाया है। ये आपको ध्यान रखना। पहली बात ये कि सुबनसिरी नदी किस राज्य में पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। और कौन सा पुल बना है इस पर? तो दापोरिजो पुल बनाया है। किसने बनाया है? बीआरओ ने। हम देख चुके हैं अभी बीआरओ को। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है? 142 से शीर्ष पर कौन सा देश रहा? नॉर्वे। यह रिपोर्ट कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ठीक है। एडम हिगन बॉटम की बुक मिडनाइट द चेरनोबिल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर को कौन सा पुरस्कार मिला? विलियम कोल्बी पुरस्कार मिला है। याद रखिएगा। हाउ टू ऑनियन गॉट इट्स लेयर पुस्तक की लेखक कौन है? सुधा मूर्ति। कौन है भाई ये सुधा मूर्ति? नारायण मूर्ति के वाइफ हैं, जो विप्रो के मालिक हैं नारायण मूर्ति, उन्हीं की वाइफ हैं ये। ओके फ्रेंड्स, तो ये था अपना आज का सेक्शन। कैसा लगा आप लोगों को? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग दिस वीडियो।